तो आरसीबी की खवातीन ने मैसेज दे दिया कि पहले हमसे तो निपट लो, बाद में विराट की तरफ जाना। Assalamu alaikum. This is Zara Shafi with me, Abdullah Hassan, and you're watching Commentary Box PSL Special Edition 9. पाकिस्तान सुपर लीग में अब्दुल्ला फाइनली वो दिन आ गया है जिसका शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार था और आज PSL एडिशन 9 का फाइनल होने वाला है बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान इन कराची क्रिकेट स्टेडियम एंड इट सीम्स लाइक इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट बिकॉज दोनों ही टीमें काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इन्फॉर्म नजर आ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल ज़ारा, 2 बार जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, ये टाइटल अपने नाम किया है और एक बार रिजवान ही की क़यादत में ये टाइटल रिजवान की टीम ने अपने नाम किया है। और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट राइटर हरदिल अजीज वासे हबीब। वासे कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप दोनों कैसे हैं? ठीक वी आर ऑल्सो गुड वासे। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आज के मैच को आप कैसे रेट कर रहे हैं और कौन सी टीम फेवरेट है? देखें, दोनों टीमों में जान तो बड़ी है। अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक बड़ी अच्छी टीम नज़र आई, बैलेंस स्क्वाड सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर देखें कि ये जो ओवरसीज़ खिलाड़ियों का मेला जितना भी लगा है तो कहीं ना कहीं लोगों ने कंप्रोमाइज़ किए हैं, पर अगर ठीक वाले ओवरसीज़ प्लेयर्स किसी के पास हैं तो मेरी बुक में वो मुल्तान सुल्तान्स के पास हैं। अपार्ट फ्रॉम हेल्स एंड मनरोज़ और गप्टिल जो उन्हें रिप्लेसमेंट में मिला है, तो उसके अलावा आप देखें कि दोनों टीमों के पास जो है वो 2-2 3-3 जो है वो बड़े ज़बरदस्त ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं। और जिस तरह से मुल्तान सुल्तान्स का टॉप ऑर्डर डिलीवर करता आ रहा है, मतलब इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि हार्डली फेल हुआ है मुल्तान सुल्तान्स का जो है टॉप ऑर्डर। और टॉप ऑर्डर में आपको पता है कि जॉनसन चार्ल्स भी अब एक तरह से 1 डाउन आ जाएं या 4 पे, फिर इफ्तिखार हैं, फिर खुशदिल को उन्होंने लास्ट मैच में मौका दिया। अगर खुशदिल नहीं खेलते तो तैयब ताहिर खेलेंगे, जो वो भी लास्ट टाइम कराची किंग्स में थे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब आप अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो अगर हम एक पेपर वाली बात करते हैं, मैं ये नहीं चाहता किसी टीम को हम यहाँ बैठकर नज़र लगा दें, लेकिन जिस तरह का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत के आ रही है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, तो डेफिनेटली दे लुक्स ग्रेट। मतलब फाइनल की तरह होना चाहिए और बहुत जो है पेचीदा होना चाहिए और जबरदस्त हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। देखिए, पिच में हमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट तो मिली, ब्रेक आया उसमें इम्प्रूवमेंट मिली। कल का स्क्वायर बड़ा अहम होगा कि कल के स्क्वायर पे गेंद फंसेगा या बैट्समैनों के लिए आसानियां होंगी, तो डेफिनेटली दोनों टीमों की जो असल ताकत नज़र आती है वो आपको कहीं ना कहीं पार हिटिंग नज़र आती है। अच्छा, पार हिटिंग का जैसी नाम आता है तो मोहम्मद रिजवान इसमें ज़रा कम नज़र आते हैं। फिर आपको इसमें नया लड़का यासिर खान दिखेगा क्योंकि रिजवान एंकर करते हैं इनिंग्स। परफॉर्मेंस ड्यू है ना रिजवान के ऊपर। जी हाँ, ड्यू क्या है, वो तो ड्यू नहीं है, वो तो रन्स तो बनाए उन्होंने इस टूर्नामेंट में। असल में हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि यार अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होकर खेलेंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा, तो कम से कम इस सुपर लीग में आप कहीं 50, 52, 53 बॉलों पर 100 करके दिखाइए। और आई थिंक कि टुनाइट विल बी द राइट टाइम फॉर रिजवान एंड हिज फैंस कि यार हमें कुछ उम्मीदें बन जाएं कि नहीं अब रिजवान ने कुछ T20 क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आई है उनके गेम में। क्योंकि देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट में ये वाली मिथ अब चलती नहीं है, ये फ्लॉप स्टोरीज हो गई कि हम ओपन करते हैं तो इनिंग बिल्ड करते हैं। आपने इसी टूर्नामेंट में देख लिया ना कि प्लेयर इमाद वसीम बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर होते हैं दुनिया में, लेकिन जब खड़े हुए तो उन्होंने इनिंग को बिल्ड भी किया, आखिर में अपनी निगाहों के सामने विनिंग स्ट्रोक खेलकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाकर उन्होंने उस सिस्टम पर सवालिया निशान उठा दिया जिस सिस्टम के तहत लड़के आकर मुस्तकिल पाकिस्तान सुपर लीग हो या फिर पाकिस्तान की टीम हो अपनी मनमानियों से खेलते रहते हैं। और इमाद ने तो वो काम कर दिया जो कोई कोच नहीं कर सका दुनिया का, हैदर अली से मैच फिनिश करवा दिया यार। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इन दोनों के दरमियान अब तक बेसिकली 2 मैचेस खेले गए हैं और दोनों का पलड़ा एक सेंस से बराबर रहा है, दोनों ही एक मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद को ज़्यादा एज हासिल है कराची की विकेट पर बिकॉज दोनों एलिमिनेटर में दे वर फिनोमिनल? देखें, जब आपने मुल्तान सुल्तान्स और ज़ल्मी की मैच की बात की थी ज़ारा, तो आपने तब भी यही सेम लाइन बोली थी कि दोनों मैच बाबर 11 जीती। और मैंने आपको क्या बोला था कि मैच हो रहा है कराची पे तो मैं मुल्तान सुल्तान्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेंथ तो पता ही है।
उसके अलावा मुझे थोड़ा सा ना बाबर, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी कप्तानी कर चुके हैं, मुझे बाबर आजम की कप्तानी का भी थोड़ा सा आइडिया है कि वो हमेशा किसी क्रंच एनकाउंटर में जो है ना बैकफुट पर चले जाते हैं। तो ये बात हमें देखनी होगी और ऐसा ही हुआ। बैक टू बैक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एटलीस्ट फाइनल तो खेलते, पहले वो एक मैच हारे तो वो एलिमिनेटर 2 में आए, एलिमिनेटर 2 वो जीतते हुए हार गए। मैं फिर कहूँगा शायद दुनिया में लोग जो है वो बातें कर रहे हैं कि बॉलर्स ने बाबर को हरा दिया, कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा कि जब एक एंड से इतनी प्लेसिड विकेट पे एक कल का बच्चा साइम अयूब इस तरह से पिटाई कर रहा था, तो आपका वहाँ स्ट्राइक रेट कहाँ चला गया था? ना तो आपने 8 बॉलें खेली हैं कि हम फरामोश कर दें, आपने वही 22 बॉलें 25 रन। ये कौन सी क्रिकेट है? ये पाकिस्तान का कप्तान या दुनिया क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास कहने वाला आदमी ऐसी बैटिंग तो नहीं करेगा लीग क्रिकेट में। फिर यह है कि आपके सामने बॉलर्स कौन थे ये भी तय कर लें। अब नसीम शाह अगर आप कह रहे हैं बहुत जबरदस्त थे उस दिन, तो नसीम शाह की तो ठीक ठाक पिटाई की शुरू में साइम अयूब ने, वो खेलता है राजस्थान रॉयल्स से, वो दैत का अच्छा बॉलर है उबैद मकॉय, उसकी भी साइम अयूब पिटाई कर रहा है। आप किसकी पिटाई करेंगे? आप कब तक मुसल्लत रहेंगे इस नंबर 1 की पोजीशन पर कि मैं ओपन ही करूंगा, मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो रूठी दुल्हन हूं? तो भाई अपनी पोजीशन अब छोड़नी होंगी अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पे शादाब ने बहुत जबरदस्त किस्म का बयान दे दिया। शादाब ने कहा कि इमाद भाई को, मैडी भाई को जो है अब टीम का हिस्सा होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। शेडी और मैडी देखिए बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, और कुछ बात उन्होंने ऐसी भी की है कि CPL और कैरिबियन में खेलने का तजुर्बा सूट करेगा, इमाद वसीम की बॉलिंग को सूट करेगा, फिर बैटिंग में तो वो कभी भी कहीं भी पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। और जिस तरह की फॉर्म में वो हैं लास्ट ईयर से, देखें ये कल के मैच की ना हाइप बहुत क्रिएट हुई। ये हाइप इसलिए बनी क्योंकि मैच जीते वो एलिमिनेटर 2, और लास्ट सीजन में जो कराची किंग्स की ओल्ड एज हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें इमाद की कप्तानी, उनकी बैटिंग सब ज़ाया होती रही। इससे कहीं ज़्यादा इमाद ने परफॉर्म किया था, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट पे इमाद ने ऑलमोस्ट इनिंग्स खेली थी अपनी कराची किंग्स के लिए। लेकिन वही बात कि वो क्रिकेट खेलने नहीं आते यार, वो कोई और ही गेम खेलने आते हैं टूर्नामेंट में। मैं तो 2-3 PSL से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ माजरत के साथ, उनके यहाँ कोई और ही गेम चल रहा था लास्ट ईयर से, और वो गेम कहीं ना कहीं अब भी बाकी है। ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्तान सुल्तान का जेन्युइन वेपन क्या है वैसे? देखिए मुल्तान सुल्तान्स एक ऐसी टीम है कि बैटिंग जितनी भी डेंजरस हो उसके साथ साथ उनके बॉलर्स कहीं ना कहीं चिप इन करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बात करें अब्बास आफरीदी की, तो अब्बास आफरीदी को अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का भी मौका मिला, उसने वहाँ भी प्रूव किया कि एट टाइम्स वो एक्सपेंसिव हो जाता है, बट उसकी आर्मरी में हमेशा विकेट टेकिंग बॉल्स ज़रूर मौजूद होती हैं। तो इसीलिए अब्बास आफरीदी जो है वो बड़ा मैटर करता है। नए बॉल से जैसे मोहम्मद अली बॉल कर रहे हैं और इंग्लैंड नेशनल डेविड विली बॉल कर रहे हैं, डेविड विली का बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा देखें, अगाए ये मतलब जिसकी ताकत है स्विंग करना नई बॉल को, अगर नई बॉल स्विंग ना हो तो वो फिर क्या करे? वो बता रहा है आपको डेविड विली कहीं ना कहीं कि आप पेस ऑफ द बॉल कीजिए और हार्ड लेंस पे बॉलिंग कीजिए। देखें अब तो आमिर के हेटर्स जो हैं या आमिर जिनको कसूरवार समझते हैं अपनी क्रिकेट को शॉर्ट करवाने का, शॉर्ट एंड करने का, वकार यूनिस, उन्होंने उस दिन क्या कहा कि शाहीन का जब बॉल स्विंग नहीं होता तो वो ऐसे लेंथ पे बॉलिंग नहीं करता। तो अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप बुक्स पाल लें, हसद पाल लें, इवेंचुअली जब आप किसी बराबर वाले के साथ बैठ के कमेंट्री भी करते हैं ना माजरत के साथ, तो आपके अंदर ना एक आ ही जाती है कि यार अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई। तो रायली रुसो हार गया, शेन वॉटसन हार गया, वो साजिश हार गई। देखें सरफराज ने जिंदगी भर कहीं भी कप्तान नहीं रहना, यह उनके घर की टीम नहीं थी, लेकिन बात यह कि जब 7 दिन पहले आप कह रहे हैं सरफराज कप्तान है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस सरफराज कर रहा है, फिर आपने गोरे कोचिस से बुलवा कर गेम के अंदर गेम चला के उसे बाहर किया, रायली रसो झेपते हुए बयान देके गया है ना। लेकिन रायली रसो ने अभी आमिर की तारीफ की है, जी जी, आखिर में कुछ तो करना था ना, क्या इन पिचेस पे बेहतर थे जो कि उनके टारगेटेड एरियाज नहीं थे। देखें आमिर ने, देखें मैं बता देता हूँ पूरी बात। आमिर के लिए उन्होंने लास्ट में एक झेपने वाली लाइन की, पहले रायली रसो का पूरा बयान इस तरह से है ज़ारा कि रायली रसो ने कहा कि हम 2019 के बाद अब क्वालिफाई करके आए, कुछ चेंजेस की थी और अगले साल जो है वो हमारी आपको बड़ी मेन में तब्दीलियां नज़र आएंगी, बहुत तब्दील टीम लगेगी। और आमिर को प्रेस करता हूँ कि आमिर ने जो है वो ऐसी पिचेस पर अपनी मतलब दिल निकाल के रख दिया जो पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार नहीं थी। ये रायली रसो ने पूरी बात की थी। लेकिन बहरहाल मैं ये थोड़ी कहूँगा, लेकिन रायली रसो बातें बहुत करेगा, अगर वो इतनी बैटिंग भी कर जाते तो समझ आ जाता, उन्हें भी पता चला होगा कि कप्तानी होती किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि 200 रन भी नहीं बना पाए रायली रसो
जो पहले मुल्तान में थे, कोयटा। उससे पहले कोयटा में थे, नहीं वो थे ही कोयटा के शुरू से। वो सरफराज की कप्तानी में भी खेले, पीटरसन सरफराज की कप्तानी में खेला, सही। संगाकारा सरफराज की कप्तानी में खेला, अहमद शहजाद सरफराज की कप्तानी में खेला। तो रायली रसो कौन होता है यार कि रायली रसो नहीं खेलता। तो नाज़रीन, आज पीएसएल सीजन 9 का आज फाइनल मैच होने जा रहा है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वासी से ये भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और जनाब, आज होने वाला है अहम टाकरा बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान्स, और ऐसा लग रहा है कि आज एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। होपफुली क्राउड भी आज पहुंच जाए। वासे से जान लेते हैं मजीद। वासे, टॉस कितनी अहमियत का हामिल होगा आज के मैच के लिए? टॉस देखें, दोनों कप्तान और दोनों जो मैनेजमेंट्स होती हैं उनके लिए कोचिंग स्टाफ बड़ा अहम होता है, क्योंकि वो तो अब तक तय भी कर चुके होंगे कि हमने करना क्या है अगर हम टॉस जीतेंगे। और दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं पहले बात कर लूँ, वो आपको हमेशा से सरप्राइजेस थ्रो कर रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए उनके पास ये प्लान था कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम पहले बैटिंग करेंगे, इन पर हम बाद में प्रेशर डालेंगे अपनी बॉलिंग से। हालांकि ज़ल्मी के खिलाफ उन्होंने ज़ल्मी को रीड किया हुआ था कि यार हम इन पर चेस करेंगे तो हम निकल जाएंगे, और इवेंचुअली हमें यह मानना होगा कि जितनी ख़राब पोजीशन में वो पावर प्ले में आ गए थे, कहीं ना कहीं वहाँ पर बाबर आजम की बड़ी ही मायूस कुन, मैं कहूँगा मायूस कुन कप्तानी है। लोग बैठ के जितना झूठा डिफेंड कर लें कि क्या बॉलिंग भी वो कर ले, यार ये वाली टर्म्स ना यकीन करें, बाबर के मामले में हम इतना फेवर दे रहे हैं लोगों को कि ये वाली टर्म इससे पहले कभी क्रिकेट में इसकी कप्तानी से पहले थी नहीं, कि वो बॉलर क्या करें और वो बैट्समैन क्या करें। भाई कप्तान ने राइट टाइम पे इमाद वसीम की विकेट को बाय क्यों नहीं किया, स्पिनर लगाए रखते, एयर दिलवाते और इमाद वसीम को कहते मारो। मतलब इमाद आउट होता तो वो हार जाते, 50 रन पहले भी आउट होता, वो 90% हार जाते। फहीम अशरफ कोई कंफर्म मामला थोड़ी है उनका कि फहीम अशरफ आपको कंफर्म आके 30 रन बना के 15-18 बॉलों पे मैच फिनिश कर देंगे ना। उनकी इस तरह की फॉर्म नजर आ रही है हमें इस ऑन गोइंग पाकिस्तान सुपर लीग में। तो मुल्तान का ये है कि मुल्तान जब मुल्तान में खेली तो ज्यादा कोशिश उनकी यही रही कि बैट फर्स्ट करें बिकॉज ऑफ स्लोनेस ऑफ द विकेट, और उनके पास कुछ ऐसे ट्रूप्स भी हैं, उनके पास जो पेसर्स हैं वो भी बड़े सियाणे हैं। अगर मैं आपको बड़ी अवामी जबान में बताऊं, वो इसलिए कि अब्बास वेरिएशन, मोहम्मद अली चलाक हैं, अच्छी लेंस को हिट करते हैं, लेकिन मोहम्मद अली का मुल्तान के बाहर निकल के जरा मामला खराब है, उनकी पिटाई भी लग रही है। तो बॉलिंग लाइनअप जो है ना मुल्तान सुल्तान्स की जो ओवरऑल है वो बड़ी अच्छी है। लेकिन कराची में दोनों खेल चुके हैं एक दूसरे के साथ और एक एक मैच दोनों जीते भी हैं। जी हाँ, वो दोनों मैच तो कराची नहीं, पिंडी में 228 रन का सबसे बड़ा चेस इमाद ने इन्हीं पे किया था। ओवरऑल पीएसएल की बात जी हाँ, ओवरऑल तो आप बिल्कुल सही करें, लेकिन एक नया लुक है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी थोड़ा सा लुक अब चेंज हो गया है। और अगर आप मुल्तान का देखें तो मुल्तान ने भी रिजवान को तो रखा हुआ है 2-3 साल से, इस बार आप देखें कि मोहम्मद अली को मौके मिल रहे हैं, लास्ट टाइम उसको कम मौके मिल रहे थे, वो लाइमलाइट में भी आया। अब्बास आफरीदी पूरी खेल रहे हैं, पूरी बारी ले रहे हैं, कराची किंग्स में भी हुआ करते थे। कराची किंग्स ने जिस जिसको छोड़ा आप देखें वो कुंदन हो गया, वो कुंदन हो गया, जिस जिसको कराची किंग्स ने छोड़ा वो कुंदन हो गया। इसका मतलब कि परफॉर्मर भी कराची किंग्स का हवाला मैं देता रहूंगा, आज आखिरी दिन भी, कल मतलब भी। शानुदा किंग किसी और टीम में चले जाएंगे, कुंदन हो जाएंगे हो सक अभी तो नई खबर आ रही है कि वो सरफराज को जो है आखिरी दफा कप्तानी करवा के अगले साल बाहर निकालेंगे। ये मामलात भी चल रहे हैं, ये मामलात भी चल रहे हैं। मेरे पास कुछ और भी इत्तला है कि शायद कोयटा की टीम मैनेजमेंट लॉरी एवंस की जगह सरफराज को खिलाना चाहती थी, लेकिन शायद सरफराज की अपनी रजामंदी अब नहीं है कोयटा से खेलने पर। नाराज हो गए वो यार, नाराजगी बनती है उनकी। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ हर उरूज को जवाल है, लेकिन हम तो डेली बेसिस पे, हमारा तो ये ब्रेड एंड बटर है, हमें मालूम है उसके साथ क्या सलूक किया गया है, किसने किया है ये भी मालूम है, हर बात कह नहीं सकते। था वो तर्जुमानी थी उनके एहसासात की। ऑब्वियसली यार, आप लोग उसके घर के लोग थे। मैं नदीम उमर साहब को बोल रहा हूँ, आजम खान साहब को बोल रहा हूँ, आप उसके घर के लोग थे। पहली बात, आप लोगों ने उसको हमेशा उठाया बकौल आपके, वो आपसे अपने मशवरे भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आप लोग कम से कम ये तो सोच लेते कि उसकी जहनी हालत, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है जो पाकिस्तान क्रिकेट में उसके साथ सलूक हो रहा है नारवा। आपने और सोने पे सुहागा, मैं आप ही को जानता हूं, मैं नहीं जानता है गोरा कोच आपके ईमा के बगैर या आपके किसी के ईमा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये कैसे खड़े होके जो खबरें बाहर आई थी, ये कैसे खड़े होके कह देता है मीटिंग में कि तुम नहीं, तुम लीड करोगे, मैं ये चाहता हूं।
और उसके बाद फिर बयान देता है कि सरफराज ग्राउंड में हैं तो समझे वही कप्तानी कर रहे होते हैं। ये कैसी मुनाफकत है, ये मुनाफकत समझ नहीं आती क्रिकेट में। क्या लगता है कि कौन सी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में? यार आजकल खबरें गर्म है, अभी तो खैर अब अगले साल की बात है ये, लेकिन खबरें गर्म है कि कराची किंग्स सरफराज को कप्तान बना के फिर अलविदा कहेगी, क्योंकि वो कराची के शहरी है ना, तो इस वजह से शायद ये लोगों के जज्बात हों। देखते हैं अभी, वेट एंड वॉच। बट मुल्तान सुल्तान जो है ना, एक बात मैं बता दूं, आपने 10वें सीजन की भी बात कर दी, आपने 11वें सीजन की भी बात कर दी। देखें 11वां सीजन छोड़े, 9वें सीजन के फाइनल पर आ जाएं आप सीधे। 9वें सीजन के फाइनल में एक बात बता दूं, जब बहुत ज्यादा लोग ये प्रिटेंड कर लें, देखें मैं तो, तुम आप दोनों को मालूम है अच्छे से, ऑफ एयर भी आपसे जज्बात शेयर हुए हैं। बिल्कुल। मैंने आपको कहा पहले दिन ही ऑफ एयर, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कि ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है ये अपने पोटेंशियल पर खेल गई तो टूर्नामेंट इनका है, लेकिन डू नॉट फॉरगेट द बिगेस्ट फैक्टर, एक आधा रन से हारी थी लाहौर कलंदर से मुल्तान सुल्तान फाइनल। दे ऑल्सो आर कॉम्पिटिटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऑर्गेनाइज, मैंने शुरू से एक वर्ड बोला कि मुल्तान सुल्तान, जब पिशावर दलमी का भी मैच हो रहा था कि 2 मैचों को छोड़ दें, अब है क्वालिफायर 1, वो पिशावर से ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं, उनके रोल अच्छे डिफाइन हुए हैं। इस्लामाबाद का खतरा पहले बताता हूं, फिर मुल्तान का बताता हूं। इस्लामाबाद का खतरा सुन लीजिए, आप सब भी सुन लीजिए। इस्लामाबाद खेलती अपने मिजाज से क्रिकेट है, इधर बैट फर्स्ट और इधर बॉल फर्स्ट। तो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ अगर आपके पास, जैसे लास्ट मैच में प्लान बी था इमाद वसीम 5 पे आ जाए संभालें, अगर आप मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ऐसी स्थिति में चले गए तो वो आपको वहां से मैच नहीं जीतने देंगे। अगर 5 आउट उसमें चले, कहीं ना कहीं मैं खुश कर देता हूं, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, कहीं ना कहीं कप्तान उसमें रिजवानी होंगे, लेकिन वो आपको ऐसी जगह से शायद 190 का चेज नहीं करने देंगे। मतलब दोनों कप्तानों में चालाक कप्तान कौन है? आपने ये बता दिया कि रिजवान मतलब कि पकड़ लेंगे किस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। मैंने इस्लामाबाद की कॉज बताई कि अगर 4 आउट हो जाए पावर प्ले में 17-18 पे 3-4 इस्लामाबाद ग्रिप कर लेगा। मुल्तान जी मोहतरम, यही समझा रहा हूं कि जब 4 आउट हो जाए या 3 जल्दी आउट हो जाए और आप चेस कर रहे हो, मेरी लाइन समझे कि अगर आप इनके खिलाफ 185-90 चेस कर रहे हुए तो दोबारा ऐसा मैच नहीं खेल पाएंगे आप, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज हैं, ये चलाक हैं, ये विकेट खरीदेंगे। अब आप कहेंगे रिजवान, अरे भाई पूरी टीम को पता है इनके रोल्स बड़े अच्छे डिफाइन हुए हैं, ये विकेट खरीदने पे जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात, एलेक्स हेल्स को कोई ट्रिकी स्पिनर नहीं मिलेगा, पूरा टूर्नामेंट पाल के खिलाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, एक आधा छोटी मोटी इनिंग है उनकी, तो एलेक्स हेल्स पर आज रात को नजरें गाड़ दीजिएगा। अब सही है, इंग्लैंड में बहुत पॉलिटिक्स हुई उसके लिए, वनडे वर्ल्ड कप में भी वो नॉमिनेट था, पर उसने उससे पहले ही रिटायरमेंट ले ली, वो जानता था कि क्या गेम है। लेकिन एलेक्स हेल्स हमेशा से बिग मैच प्लेयर रहा है, याद रखिएगा ये बात आप। सेमीफाइनल में इंडिया जो 1 साइडेड हारा, तो बटलर के साथ एलेक्स हेल्स ने जिताए बगैर जान नहीं छोड़ी थी 170 के चेज में 2022 T20 वर्ल्ड कप में। एलेक्स हेल्स क्योंकि फायर नहीं कर रहा, तो हम बात करेंगे इमाद की, अब हैदर, अब सबकी नजर होंगी हैदर पर, इमाद पर मैं आपको बता दूं, अब आप टॉप ऑर्डर पे ही नजर रखें, इस्लामाबाद के टॉप ऑर्डर पे ही नजर रखें और आजम खान पे भी नजर रखें। ठीक है, इस्लामाबाद तो आपने बता दिया, लेकिन अगर मुल्तान की हम बात करें तो क्या उसामा मीर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं? एंड सेकेंडली, उस्मान खान और इफ्तिखार का क्या रोल होगा और कितना इंपॉर्टेंट होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने माशाल्लाह से। तो कहने की बात यह कि उसामा मीर तो आपको पता है, मैं हमेशा से बोलता हूँ लेग स्पिनर की टर्म ले लें या रिस्ट स्पिन ले लें, रिस्ट स्पिनर हमेशा से एक ऐसा ऑप्शन होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर जैसे पाकिस्तान है या मुल्तान है, ये रिस्ट स्पिन रखकर और फिंगर स्पिनर सारे खिला लेना, ये भी एक मैसेज चला जाता है कि आप रिस्क लेने तैयार ही नहीं है। रिस्ट स्पिनर नहीं खिलाने का मतलब आप रिस्क लेने तैयार नहीं है। तो देखिए, रिस्ट स्पिनर हमेशा से एक जेन्युइन मैच विनर होता है, और वो मैच विनर कभी भी कोई नहीं बिठाता। और करंट फॉर्म में जो उसामा मीर है, चाहे उन्हें हिटें भी लग जाती हैं, बट विकेट टेकिंग फॉर्म आई हुई उनकी, क्यों कि वो ओवर में एक आधा बॉल उस पर गिराने में कामयाब जरूर हो रहे हैं। वो वनरेबल के वो बैट्समैन के माइंड में डाउट क्रिएट करते हैं कि यार इसको आगे खेलें या पीछे खेलें, और फिर वो कॉट हो जाता है इन 2 माइंड्स और उसके बाद बॉल खड़ी हो जाती है। तो ये आपको देखना होगा उसामा मीर को कैसे खेलेगा मुल्तान सुल्तान। देखें, मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्लान करना होगा उसामा मीर को, शुरू के ओवर्स को। मोहम्मद अली को हमने देखा है कि अगर मारना चाहो आप तो ठीक ठाक मार लगती है पावर प्ले में, मुल्तान से अलावा, मुल्तान से बाहर निकलकर।
तो सामा मीर को बड़ा देख के खेलना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और क्या प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होंगे? और फिर कुछ हमारे जी एक्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कुछ ओखे से हो गए हैं, क्या क्या कह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे, और यहाँ पे बहुत ही आपको मुनफरिद सी बात ये बताते चलें कि जब पहला दिन था शो का हमारे, तो हम ये बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स जो है हैट्रिक करेगा जीत की, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान कंसेक्यूटिवली 2 बार जो है हारते हुए आए हैं लाहौर से ही। पॉसिबली अगर वो आज हार जाते हैं फिर से, तो उनकी भी हार की हैट्रिक हो जाएगी। बात से क्या कहते हैं आप? ये तो स्टेट्स हैं कि हो जाएगी, बिल्कुल एक तरह का फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन आई थिंक इस बार मुल्तान सुल्तान जो क्रिकेट खेल रही है तो वो बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रही है। और मैं ज़्यादा अपना जो वेट है, ज़्यादा जो मेरा वेट है आज के तज्जिए का वेट, मेरी प्रिडिक्शन का वेट नहीं रख रहा। मैं तज्जिए में चारों में मुल्तान सुल्तान की सारी खूबियाँ बता दूँ, आज सारी खूबियाँ बता दूं। पता नहीं क्यों मेरा ऐसा दिल चाह रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस टूर्नामेंट में अगर कोई भी हरा सकता है तो वो इस्लामाबाद का अपना माइंडसेट है। ये मैं आपको तब भी बोल रहा था जब ये 1-2 जीते हुए मैचेस हार गए थे कि ये इनके पास बस मेथड की कमी आ जाती है, ये सब मारने चले जाते हैं। कल आजम खान के भी 22-24 रन हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो इतने कमाल थे क्योंकि आजम ने अपनी गेम को बदल के खेला। वो भी पार्टनरशिप लगी है भाई, 30-32 रन की इमाद वसीम और आजम खान की, उसे राइट ऑफ ना करें। देखिए होता क्या है, 3 विकेटें गिरी, गप्टिल ने चार्ज किया, साइम अयूब को 4 चौके 1 छक्का लगाया, फिर पेसर को चौका लगाया। समझाने की बात यह, वो 21 से 34 जो गप्टिल के थे वो ये बिलीव दे गए कि अगर विकेट पे रहोगे 2-3 लोग तो रन हो जाएंगे, रन बनाना मसला नहीं है। वहां ये बॉक डाउन नहीं हुए। अगर ये गिर जाते, रन्स नहीं बनाते, सिंगल लेने के मसाइल होते, चांस नहीं लिया जाता। उसी साइम अयूब के 1 ओवर में पड़े। देखिए मैं आप लोगों की भी आंखें खोल दूं, साइम अयूब जितनी भी विकेटें ले ले, कभी भी अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, कोई उसे ऐसे ही आगे से पकड़ के इतना ही मार देगा, इतना ही मार देगा जितना गप्टिल ने मारा है। गप्टिल तो अब न्यूजीलैंड के लिए खेल ही नहीं रहे, वो तो एक जगह क्रिकेट खेल लेते, वहां पर उन्होंने एक बड़ा शो किया तो इस वक्त उनकी फॉर्म लग गई है। इस वक्त गप्टिल फॉर्म में आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। और देखें ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज की बात करते हैं, कॉलिन मनरो की इंजरी ने तो मास्टर शॉट हो गया। अब तो अगर कॉलिन मनरो ठीक होते हैं तो अब मुझे तो नहीं पता, ठीक तो नहीं है वो, लेकिन अगर हो भी गए फर्ज करें तो वो खेलेंगे किसकी जगह? गप्टिल की जगह तो नहीं खेल सकते, वो फिर एलेक्स हेल्स की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन देखिए ये तो फॉरेनर प्लेयर्स की बात हो गई ना, अगर हम अपने लोकल टैलेंट की बात करें, खासकर आगा सलमान की और आजम खान की, आप नहीं समझते कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना चाहिए? आगा सलमान तो ये पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं, लेकिन बड़ी बारी नहीं खेल सके। देखिए बड़ी बारी खेलना जो है ना, वो आपको बड़ा ऊपर, और इस्लामाबाद में उन्हें पूरा मौका मिला है। प्रॉपर वन डाउन बैटर बनाया उन्होंने के, और एंकर काम है उनका, एंकर करना। इस्लामाबाद में उनका काम एंकर करना है इनिंग को। वन डाउन इसलिए रखा उन्हें कि यार तुम बस अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलो, और बाद में जो पावर प्ले वगैरह में अगर बैटिंग आ जाए उसके बाद तुम अपना नॉर्मल गेम भी खेल सकते हो। उनके पास ये लग्जरी है। फिर शादाब खान खुद को प्रमोट कर देते हैं नंबर 4 पे कि मैं एग्रेसिव होता हूं, आप नीचे खेलो। देन उनके पावर हाउसेस शुरू हो जाते हैं, आजम, इमाद वसीम। आई थिंक अब देखना होगा कि कल की जीत के बाद सबसे बड़ा प्रेशर जो है ना वो इस्लामाबाद पर यह भी पड़ गया है कि अब उन्हें इमाद वसीम को नंबर 5 ही खिलाना पड़ेगा। उस्मान के आखिरी 100 का कितना प्रेशर होगा, और साथ ही साथ फहीम अशरफ ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। एक मैच था जिसमें उनकी परफॉर्मेंस आई थी थोड़ी सी, लेकिन जितवा वो भी नहीं सके। और जिस मैच को इमाद ने 228 का रिकॉर्ड चेज, इस साल का रिकॉर्ड चेज बनाया, तो उस मैच में भी फहीम शुरू तो हुए थे लेकिन बड़े रॉन्ग टाइम पे कैच देके चले गए थे, मैच फंसा कर हरवा कर चले गए थे। लेकिन देखें जब हम फाइनल की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली एक जो आपके लोग चलते हैं, मैं नोइंग द फैक्ट फहीम अशरफ को इस्लामाबाद ओन कर रही है, बहुत अरसे से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं। एक अरसे आसिफ अली भी थे, और मैं फिर भी आपको याद दिला लूँ कि आसिफ अली एक और फ्रेंचाइज में थे, इस बार उन्हें उतने मौके भी नहीं मिले अपनी फ्रेंचाइज से जितने मिलने चाहिए थे, तो वो ट्रेड होके फालतू हो गए। और कम से कम अगर आप मुझसे पूछें कि आसिफ अली तो है ही ऐसा, अब यही तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये सोशल मीडिया के जो फैंस हैं, लवर्स हैं, इनके मुझे मंतकें ही समझ नहीं आती। यार अगर आप कहते हो इनके रन्स हैं, तो मुझे एक बात बता दो, करीम जन्नत को 4 छक्के तो आसिफ नहीं मारे थे ना? कहा कितने मैच खिलाए बाबर ने आसिफ अली को?
रोहमन पाल और टॉम कोलर कैटमोर पाकिस्तान सुपर लीग में खेल के अपनी टीमों में जगह थोड़ी बनाएंगे। मुझे अच्छी तरह पता है रोहमन पाल वेस्ट इंडीज का T20 कप्तान है राइट नाउ, लेकिन टॉम कोलर कैटमोर को खिलवा दोगे आप? आसिफ अली को क्यों चांसेस नहीं दिया आपने नीचे से? 6 मैच खेल के 72 रन बनाए आसिफ अली ने, पूरे 6 मैच खेले जी। तो बाकी के क्यों नहीं खेले? किसका प्रोडक्ट किसका है? वो प्रोडक्ट किसकी? आता कब है वो? 18वें ओवर में। उसके पास ये लग्जरी क्यों नहीं है जो ऊपर वालों के पास है कि मजे से बेटा 10-15 बॉलें सेट हो? समझेंगे नहीं आप। एक आदमी मिसबा भाई ने अब उसे गिरा दिया। मिसबा भाई समझ गए 55 मैच मेरे नाम पे खेल गया। उन्होंने जब से बयान दिया है ना उसकी बेसिक्स राइट नहीं है। अबे तो बेसिक राइट जिसकी नहीं है उसने बगैर बेसिक के तुम्हें न्यूजीलैंड से भी बचाया 2021 में। ये बाबर रिजवान के आप शादियाने जो बजाते हैं और कसीदे पढ़े जाते हैं वो छोड़ दो। अफगानिस्तान के मैच में ये 17.5 ओवर तक खेले, 2 ओवर में 24 रन आसिफ को जितवाना पड़ा। 2021 में आप आ जाए न्यूजीलैंड 135 रन के चेज में ये आउट हो गए दोनों। वो मैच आसिफ अली को जितवाना पड़ा, उसमें शोएब मलिक का भी कंट्रीब्यूशन था 2021 में। पता क्या फर्क था उसमें और इंडिया की 10 विकेटों वाले मैच में? शारजा में ड्यू नहीं थी। ठीक है, ये तो जनाब बात हो गई है पीएसएल की, और पीएसएल इख्तिताम को अपने पहुंचने वाला है, फाइनल मुकाबला है। लेकिन आईपीएल की बात करना चाहूंगी। मिचेल स्टार्क आपको पता ही है कि इतने बड़े प्लेयर हैं और इतना ठीक ठाक मुआवजा ले लेते हैं, लेकिन आईपीएल को उन्होंने सर्कस कह दिया है, जिससे एक बड़ा वावेला खड़ा हो गया है। स्लिप ऑफ टंग हो गई होगी। अभी 25 करोड़ में खरीदा गया उन्हें। मतलब भाई मैं कह रहा हूं अगर सर्कस है तो आप 25 करोड़ में ऑफर ठुकरा दें। आप क्यों सर्कस में नाचने पहुंच रहे हैं? चले सर्कस है। सर्कस नहीं भाई, वो क्रिकेट का ब्रांड है। गाला कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये ज्यादती है। देखें हम यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब नहीं कि मैं क्रिकेट से अवेयर हूं पूरी दुनिया की। अब रात को जो है विमेंस प्रीमियर लीग आरसीबी जीत गई तो बात किसकी हुई है? लीस पेरी से। मतलब बात कौन कर रहा है? विराट कोहली। मुबारकबाद कौन दे रहा है? ये क्या ये इंस्पिरेशन कहां से आई कि ये जितना 1 महीने से ड्रामा चल रहा था विराट कोहली को बाहर करने का, तो आरसीबी की खवातीन ने मैसेज दे दिया कि पहले हमसे तो निपट लो, बाद में विराट की तरफ जाना। लेकिन रोहित शर्मा ने कह दिया है कि विद एनी कॉस्ट मुझे विराट कोहली चाहिए T20 स्क्वाड में। बिल्कुल चाहिए, डंके की चोट पे चाहिए। कौन सा कप्तान है? दोस्ती यारी को तो साइड पे कर दें। मतलब कौन सा वो दुनिया का प्रोफेशनल कप्तान है जो इस फॉर्म इस फिटनेस के साथ बोल सकता है कि यार मेरी टीम में मुझे विराट कोहली नहीं चाहिए? ये किसी की फरमाइश तो हो सकती है। कीर्ति आजाद ने भी पूरी ट्वीट में एक तरह का एस्से लिख दिया है कि रोहित से मेरी बात हुई है, वो तो कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता और फला। तो कीर्ति आजाद क्या, रोहित का खुद भी परसों ये बयान छप चुका है। ये जानबूझ के खेल चला था ब्रिटिश मीडिया से। और इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद स्पोर्ट्स का नारा लगाते पर उनकी ख्वाहिशात आज भी हैं कि हमारी जिंदगियां गुजर गई, विराट हमसे हम कलाम क्यों नहीं होता, हमें इंटरव्यू क्यों नहीं देता। और बता दूं बता दें, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबर आजम से भी बल्ला मांग लिया था। बाबर ने भी बल्ला नहीं दिया यार। चले ठीक है, ये लोग अभी तो बाबर से बल्ला ले ले, उसके बाद विराट से इंटरव्यू। फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, भारत के माजद के साथ इतना बुग़्ज़ रखते हैं अपने दिल के अंदर। हरभजन की बात मैं करना चाहूंगी। एक स्टेटमेंट था, एक पाकिस्तानी सारिफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स अगर टीम में हैं तो गालिबन उनको आईपीएल में भी साथ होना चाहिए। इशारा कुछ इस तरफ था, लेकिन हरभजन की जानिब से कहा गया कि नहीं, कोई भारतीय ऐसा नहीं चाहता, आप भी ऐसे ख्वाब ना देखें और सो जाएं जाके। ये क्या है? मैं इस बात को आपको समझाऊं। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का रेफरेंस देते हैं। सोशल मीडिया पर हर आदमी जो क्रिकेट की लाइन लिख रहा है उसको क्रिकेट की समझ नहीं होती। नंबर दो हरभजन, बाबर और रिजवान की बात थी आई थिंक वो ट्वीट में कि भाई अभी जब इंडिया में बाबर खेल के आए और रिजवान, तो साबित हो गया कि ये इंडियन पिचेस पर भी उस तरह से नहीं खेल सके, नाकाम हुए। ये नाकाम हुए तो पाकिस्तान नाकाम हुआ, सेमीफाइनल नहीं खेला। अभी आप ही ने मुझसे शुरू के दिनों में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, पूछने की गलती की थी। हरभजन तो कह रहे हैं पाकिस्तान ने बाबर को कप्तान हटा के गलती कर दी। तो बात यह कि आपको इतनी दिलचस्पी क्यों थी बाबर से? और फैंस के पास, मेरी बात समझिएगा, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर सिर्फ एक कोई एनालिस्ट होता है ना जिसे दुनिया जानती है, तो सारिफ है, इनको भी जरा जानना चाहिए कि आपको कौन सी बेचैनी है आईपीएल की। आप पक गए पीएसएल देख के। अबे पीएसएल में बाबर जितवा नहीं रहा, आईपीएल में उसके ये भाव लग जाएंगे। बाबर ये ख्वाब देखते, इमेजिन 15 करोड़, इमेजिन
भाई 2-4 करोड़ की भी वर्थ नहीं होगी, मैच विनर्स रखे जाते हैं। दुनिया, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता वो कहां होती है, आईपीएल का स्टैंडर्ड है वो मैच विनर रखते हैं, पूरा प्लेयर उठाते हैं, अगर ओवरसीज उठाते हैं, बाकी अपने ही खिलाड़ी बनाते हैं। एब्सोल्युटली। और मुझे अभी भी याद है कि जब इंडिया हारा था ऑस्ट्रेलिया से तो हमारे यहाँ शादियाने नहीं बजे थे, लेकिन हम हार गए थे अफगानिस्तान से तो इरफान पठान नाचना शुरू हो गए थे। तो थोड़ा सा उन्हें यहाँ पर ना लिहाज करना चाहिए अपनी पोजीशन का भी। एनी हाउ, आज जी मैच होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और सबकी नजरें भी इसी पर होंगी। तो मैच क्या रिजल्ट क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर होती है मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।